हेलो स्टूडेंट, जैसा हम सभी को पता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो आपका लोक सेवा आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो आपका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आयोग में जो है वो बदलाव का दौर आपका जारी है। लेकिन क्या इस समय में आपको भी बदलाव की जरूरत है? क्या आपको अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करना चाहिए या आपकी स्ट्रेटेजी अब क्या रहनी चाहिए? इसके बारे में हम आपका आगे बात करेंगे। और आज आपने जो न्यूज़पेपर है उसमें आपने देखा होगा कि अब आयोग जो है वो अपने एक्सपर्ट को भी बदलेगा। यहां पर आयोग में कुछ आपके बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव कौन कौन से हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस स्ट्रेटेजी पे आपके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोग जो है, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी जो व्यवस्था है उसमें आपका बदलाव शुरू कर दिए हैं। उसने पुलिस से कहा कि वहां पे LIU आपकी रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम मुख्य बातों पर बात करें तो हम सभी को पता है कि अभी जो संजीव चतुर्वेदी हैं उन्होंने आपका जो है पूरा पेपर जो 380 के 380 क्वेश्चन थे, जो उनका क्वेश्चन बैंक हुआ करता था, उस क्वेश्चन बैंक को उन्होंने क्या कर दिया था, आउट कर दिया था। जिसमें कहा जा रहा था पटवारी में जो है वो 35 क्वेश्चन वहां से आपके क्या हैं, वो 35 क्वेश्चन आपके आए थे। तो अब आयोग क्या कर रहा है, अब आयोग जो है ऐसा क्वेश्चन बैंक ला रहा है जिसमें 10,000 से अधिक के आपके क्वेश्चन हो और यहां पर जो है उसमें सवालों की संख्या जो सवाल जो पूरी तरीके से क्या हो, पूरी तरीके से आपके सुरक्षित हो, ताकि दोबारा से ऐसी कोई आपका जो है वो समस्या पेश ही ना आए। तो यहां पर आपने देखा होगा यूके PSC है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों होते थे? क्योंकि एक टॉपिक के अगर 7-8 क्वेश्चन है तो उनका वही क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। तो अभी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसकी महत्ता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयोग के पास 10,000 का क्वेश्चन बैंक एक रहेगा, उसी में से क्वेश्चन उनने आपके आगे पीछे लेते रहने हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है, अब आयोग जो है, आयोग के जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें जो आपके कम सक्रिय हैं या जो पुराने हैं, जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको अब आयोग क्या है, उनको अब आयोग बदलेगा। और यहां पर आयोग यह भी कहता है कि अब केवल जो है उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों से भी जो एक्सपर्ट हैं वहां से परीक्षा विशेषज्ञ आपके लिए जाएंगे। अभी तक जो है केवल उत्तराखंड से ही आपके थे, लेकिन अब आपके पूरे देश के जो आपके हम बात करें पूरे देश के आपके विशेषज्ञ आएंगे। तो इससे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहां पर पूरे देश के जो आपके विशेषज्ञ हैं उनका यहां पर आपका दिमाग लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो कुछ क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक अभी पहले तो आयोग ने कह दिया था कि उन 380 क्वेश्चन को हम आपका बैन कर देंगे। अब कुछ नए जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर आपका जो है वो शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जो विशेषज्ञ यहाँ पर आपके हायर किए जाएंगे उन विशेषज्ञों की भी आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। और ऐसा कोई भी विशेषज्ञ नहीं होगा जिसके ऊपर कोई आपका विवाद हो। तो आयोग जो है अपनी तरफ से जो है वो यहां पर बदलाव कर रहा है हम सभी के लिए, इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस बदलाव से कुछ आपका फायदा होगा, हाँ या नहीं? आप कमेंट में जो है वो आप बता सकते हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है उसकी शुरुआत होती है उसके सिलेबस से, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आयोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सिलेबस जो है वो पहले ही आपका अपलोड कर दे। अभी तक बहुत सारे आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस के बारे में हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर कोई भी आप एग्जाम देते हो तो आपको उसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखने के बाद आपको जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कि वो किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के आपके पूछे जाते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक टॉपिक बार बार आपका पूछा जा रहा है? उसका अंदाज आपको कहां से लगेगा? उसका अंदाज आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या स्टैंडर्ड जो कंटेंट है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, आपको उन बुक्स को आपको क्या करना है, उन बुक्स को आपको सेलेक्ट करना है। और यहीं पर मैं आपको एक जो आपका चर्चित आपका डायलॉग है, 1 बुक मोर टाइम इज बेटर देन मोर बुक 1 टाइम, यानी एक किताब को आप 10 बार पढ़ो ये बहुत अच्छा होता है, जबकि 10 किताबों को एक बार पढ़ने में। तो आप कोई एक बुक पकड़ लीजिएगा, उसको 10 बार आप पढ़िएगा, लेकिन वो बुक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसमें गलतियां जो हैं वो कम होनी चाहिए। हर किताब में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती आपकी हो जाती है, कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक आपकी हो जाती है, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स आपको सिलेबस के हिसाब से, उस एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को लेनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों के नोट्स पर डिपेंड रहते हैं। और जब से आपका जो है डिजिटल का जमाना है तो लोग फोटो खींच रहे हैं, लेकिन अब वो फोटो से कितना पढ़ पाते हैं वो एक आपका चिंता का विषय है, वो एक आपका प्रश्न है। तो आपको अपने नोट्स जो हैं वो नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाएं, अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में हमको बता सकते हैं, उसके बाद हम इस पर भी एक जरूर वीडियो आपके लेके आएंगे। नेक्स्ट, जब आपके नोट्स वगैरह बन जाएं, एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, तो आप उन टॉपिक्स को जो है वो रिवाइज करते रहें। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिकॉल होने के चांसेस रहेंगे। एग्जाम में बहुत बार होता है
कि हमको लगता तो है कि हमने ये पढ़ा हुआ है लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो आपने पहले रिवीजन नहीं किया होता। अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखनी है तो ये वीडियो भी हमने जो है वो पहले आपकी बनाई हुई है। रिवीजन के बाद आपको जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आयोग कितनी बार एमसीक्यू ऐसे फंसा देता है, आपको सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम से लगते हैं। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यहाँ पर साथ साथ में करते रहनी है। और उसके बाद आप लोगों को जो सीरियसली मॉक टेस्ट होते हैं, अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे आप बैठ के पूरा पेपर दीजिएगा। 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 100 मार्क्स का आपका पेपर दीजिएगा, बिल्कुल उसी सीरियसनेस से दीजिएगा मॉक टेस्ट, ताकि आपका जो जिस दिन पेपर हो उस दिन आपकी नर्वसनेस जो है वो आपकी कम हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी जो है अब आने वाले समय में 2023 में इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो सफलता जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। आयोग अपनी तरफ से आपका बदलाव कर रहा है। आपको अगर इनमें से कुछ आपको पॉइंट्स अगर लगते हो कि सर आपने थोड़ा सा इसमें और भी ऐड करने चाहिए तो आप जरूर हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम मिलते रहेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।